अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पिछली वीडियो में दोस्तों आज हम बात करेंगे डायनेमिक पॉली की। डायनेमिक पॉली जैसा कि आपको डायनेमिक पॉली पहले पिछली वीडियो में मैंने स्टैटिक पॉली के बारे में बात की थी। पॉलीमॉर्फिज्म में जो है दो टाइप्स की होते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में दो टाइप्स होती हैं, इसकी दो टाइप बनती है। एक होती है स्टैटिक पॉली और एक होती है डायनेमिक पॉली। डायनेमिक पॉली कौन सी होती? स्टैटिक पॉली के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था। आप मेरी पिछली वीडियो जाके देख सकते हैं स्टैटिक पॉली के बारे में। और अब मैं डायनेमिक पॉली के बारे में बताऊंगा। डायनेमिक पॉली वो पॉली होती है जिसमें हम वो डायनेमिक पॉली वो पॉलीमॉर्फिज्म होता है जिसमें हम जो है इनहेरिटेंस का फैक्टर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पैकेज बना हुआ है पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से, और यहाँ पे पब्लिक क्लास डायनेमिक पॉली के नाम से क्लास मैंने बनाई है। इसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ और सबसे पहले फ्रेंड यहाँ पे मैं बल्कि ये मेरी मेन क्लास है, इसको मैं छोड़ देता हूँ। यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ। क्लास मैंने बनाई डायनेमिक पॉली में। मैं पहले ही अभी मैंने आपको बताया कि मैं इनहेरिटेंस का फैक्टर इसमें यूज़ करूँगा। है ये पॉलीमॉर्फिज्म है, ये 4 बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन इसमें मैं इनहेरिटेंस का फैक्टर यूज़ करूँगा। किस तरह यूज़ करूँगा अभी देखते हैं। मैंने क्लास बनाई पेरेंट के नाम से। पेरेंट के नाम से मैंने क्लास बना दी। अच्छा, पेरेंट के नाम से जब फ्रेंड मैंने क्लास बनाई है एक, और इस क्लास कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ वाइट और फंक्शन का नेम रख देता हूँ पॉली। फिर स्मॉल ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज। अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, अब यहाँ पे फ्रेंड मैं यह करूँगा कि मैं एक स्टैंडर्ड प्रिंट कराता हूँ सिस्टम डॉट। आप कोई भी स्टैंडर्ड प्रिंट करा सकते हैं। मैं यह स्टैंडर्ड प्रिंट करा रहा हूँ फादर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे डबल कोटेशन को ओपन किया और क्लोज किया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फादर। जैसा कि फ्रेंड यहाँ पे मैंने फादर लिख दिया। अब इसके बाद यहाँ पे इंटर प्रेस करूँगा यहाँ से। अब ये जो कर्ली ब्रेसिस है ना, ये कर्ली ब्रेसिस इस पेरेंट क्लास की कर्ली ब्रेसिस है। इसको मैं इंटर प्रेस करके यहाँ पे नीचे आऊँगा, और अब मैं जो है कर्ली ब्रेसिस जो है वो सेकंड क्लास बनाऊंगा, जो कि मेरी एक चाइल्ड क्लास होगी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं इनहेरिटेंस का फैक्टर यूज़ करूंगा। तो सेकंड क्लास में मैंने रखी क्लास चाइल्ड 1, और क्लास चाइल्ड जो सेकंड क्लास है जो मेरी, वो चाइल्ड 1 के नाम से है, और वो जो है वो एक चाइल्ड क्लास है। इसको मैं एक्सटेंड करूँगा पेरेंट क्लास से, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मैं जो है फैक्टर यूज़ कर रहा हूँ किसका, इनहेरिटेंस का, डायनेमिक पॉली में। क्योंकि डायनेमिक पॉली या डायनेमिक पॉली का सेकंड नाम लेट बाइंडिंग भी होता है। हम डायनेमिक पॉली को डायनेमिक पॉली बोल सकते हैं और लेट बाइंडिंग भी कह सकते हैं। तो डायनेमिक पॉली में हम क्या करते हैं, ये एक पॉलीमॉर्फिज्म की टाइप है, लेकिन हम इस पर इनहेरिटेंस का फैक्टर यूज़ करते हैं। तो मैं लिखा एक्सटेंड लिखने के बाद यहाँ पे मैं जो मैंने पेरेंट क्लास का नाम रखा था पेरेंट, वो मैं यहाँ लिख दूँगा पेरेंट। ठीक है फ्रेंड, यहाँ मैंने पेरेंट लिखा। यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फंक्शन। मैंने फंक्शन का नेम वही रखा जो मैंने पेरेंट क्लास में रखा था। इस चाइल्ड क्लास में भी उसी फंक्शन का नेम वही रखा पॉली, और यहाँ पे मैं स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज करता हूँ, और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज करता हूँ। इसके बाद फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट कराऊँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज,
डबल कोटेशन ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पे मैं एक स्टैंडर्ड प्रिंट करा देता हूँ एल्डर ब्रोदर के नाम से। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ एल्डर ब्रोदर के नाम से मैंने स्टैंडर्ड प्रिंट करा दी। अब मैं नीचे आऊँगा फ्रेंड, अब मैंने क्या करना है, अब एक और मैं क्लास बनाता हूँ। वो क्लास बनाऊँगा मैं चाइल्ड 2 के नाम से। तो चाइल्ड 2 के नाम से मैंने क्लास बनाई, उसको भी क्योंकि मैं इनहेरिटेंस का फैक्टर यहाँ यूज़ करूँगा तो मैं एक्सटेंड कराऊँगा किससे, यानी कि एक्सटेंड का मतलब मैं उसका रिलेशन कायम करूँगा, यानी कि उसका ताल्लुक़ कायम करूँगा। किस से ताल्लुक़ कायम करूँगा? पेरेंट क्लास से। तो पेरेंट क्लास का मैंने नाम रखा था पेरेंट, तो मैंने यहाँ पेरेंट लिख दिया। और पेरेंट लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज कर देता हूँ, और उसके बाद फिर मैं यहाँ एक फंक्शन या मेथड बनाता हूँ। फंक्शन भी कह सकते हो और या तो आप मेथड भी कह सकते हो, दोनों बात एक ही है। तो यहाँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, और वो मैंने पोली के नाम से एक फंक्शन बना दिया है, और वही नाम रखा है जो इस क्लास में जो मैंने फंक्शन बनाया है उसका नाम वही रखा है जो मैंने पिछली 2 क्लासेस में रखा था। वो नाम है पोली में रखा हुआ है, और स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज कर दी है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस को ओपन एंड क्लोज कर दिया। यहाँ पे फ्रेंड अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फ्रेंड मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज डबल कोटेशन ओपन एंड क्लोज। और यहाँ पे मैं फ्रेंड जो है यंगर ब्रोदर लिख देता हूँ। स्टेटमेंट क्या प्रिंट कराता हूँ, यंगर ब्रोदर। फ्रेंड मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करा दी। अब इसके बाद फ्रेंड मैंने करना क्या है, इसके बाद फ्रेंड अब देखिए मैंने आप यहाँ गौर करें, ये है पॉलीमॉर्फिज्म का प्रोग्राम। पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म में जो है मेथड सेम रहता है, यानी कि मेथड का नेम सेम रहता है, लेकिन उसके टास्क डिफरेंट होते हैं, उसके काम डिफरेंट होते हैं, उसकी मीनिंग डिफरेंट होती है, उसकी फॉर्म डिफरेंट होती है। यानी कि देखें ना, यहाँ मेथड का नाम मैंने क्या रखा, यहाँ मेथड का नाम मैंने पेरेंट क्लास में रखा पोली, वही मैंने चाइल्ड क्लासेस में भी वही सेम नेम रखा पोली, और यहाँ भी मैंने पोली रखा। तो मैंने नाम तो सेम ही रखे पोली, लेकिन उनके काम डिफरेंट है। यहाँ वही मेथड क्या प्रिंट करा रहा है, या यहाँ वही फंक्शन क्या प्रिंट करा रहा है आउटपुट में, फादर पेरेंट क्लास में। चाइल्ड 1 क्लास में वो फंक्शन जो मैंने जो पोली नाम से जो मैंने फंक्शन रखा है, वो फंक्शन चाइल्ड 1 क्लास में क्या प्रिंट करा रहा है, एल्डर ब्रोदर। और वही फंक्शन चाइल्ड 2 क्लास में क्या प्रिंट करा रहा है, यंगर ब्रोदर। तो आप देखें ना कि मेथड के नाम या फंक्शन के नाम तो सेम है, लेकिन डिफरेंट क्या है, यहाँ फंक्शन के नाम सेम है लेकिन डिफरेंट क्या है, काम उनके डिफरेंट है। यहाँ वो डिफरेंट स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं। फंक्शंस के नेम तो सेम है, लेकिन फंक्शन जो है डिफरेंट स्टेटमेंट प्रिंट करा रहे हैं हर क्लास में। तो यही होती है पॉलीमॉर्फिज्म। इसको ही पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं कि जो है मेथड के नेम सेम हो लेकिन मेथड के काम डिफरेंट हो। ठीक है, अब इनको हम यहाँ पे मेन क्लास में कॉल करेंगे। मेन क्लास मैंने यहाँ डायनेमिक पॉली के नाम से बनाई हुई है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रेंड मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जैसा कि आप इनहेरिटेंस में पढ़ते थे कि हम चाइल्ड क्लास से ऑब्जेक्ट लेते थे, चाइल्ड क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट लेते थे, और जितनी चाइल्ड क्लासेस होती थी उतने हम ऑब्जेक्ट लेते थे। अब यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास कितनी चाइल्ड क्लासेस है, यहाँ पे हमारे पास 2 चाइल्ड क्लासेस है, लेकिन यहाँ पे हम जो ऑब्जेक्ट का नेम लेंगे वो सेम लेंगे। इनहेरिटेंस में हम क्या करते थे कि हम जो चाइल्ड क्लासेस बनाते थे उन्हीं चाइल्ड क्लासेस को यूज़ करके ऑब्जेक्ट लेते थे, और जितनी चाइल्ड क्लासेस होती थी उतने ही ऑब्जेक्ट के नेम होते थे, और वो ऑब्जेक्ट के नेम आपस में डिफरेंट होते थे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चाइल्ड क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट नहीं लेंगे, बल्कि हम पेरेंट क्लास को यूज़ करके ऑब्जेक्ट लेंगे। और पेरेंट क्लास हमारे पास कौन सी है, हमारे पास पेरेंट क्लास है किस नाम से है, हमारे पास पेरेंट क्लास जो है क्लास पेरेंट के नाम से। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रेंड क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं उस क्लास का नाम लिख देता हूँ पेरेंट। लिखने के बाद यहाँ पे फ्रेंड में एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया
OBJ मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया। अच्छा, यहाँ पे मैं जैसे हम ऑब्जेक्ट उसी तरीके से लेते जिस तरह हम जो है स्कैनर को कॉल करते हैं, स्कैनर को कॉल करते हैं जावा में, उसी तरह हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं। तो यहाँ पे मैं न्यू लिखूँगा, और न्यू लिखने के बाद यहाँ पे मैं पेरेंट क्लास का जो मैंने नाम रखा है, जो नाम मैंने रखा है वो है पेरेंट, तो मैं यहाँ पेरेंट लिख दूँगा। पेरेंट लिखने के बाद फ्रेंड यहाँ स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज होंगी, और यहाँ पे सेमी कॉलम आ जाएगा। अब फ्रेंड एक बात, अब देखें, अब इसी जो मैंने ऑब्जेक्ट लिया OBJ के नाम से, OBJ को मैं यूज़ करूँगा इन तमाम मेथड्स को कॉल करने के लिए, इन तमाम क्लासेस को। पेरेंट क्लास को भी कॉल करने के लिए मैं ऑब्जेक्ट OBJ यूज़ करूँगा, चाइल्ड क्लास चाइल्ड 1 को भी कॉल करने के लिए मैं OBJ ऑब्जेक्ट यूज़ करूँगा, चाइल्ड 2 क्लास को कॉल करने के लिए भी मैं OBJ ऑब्जेक्ट को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता है कि मेन क्लास में हम कोई भी जो है काम करते हैं, वो काम शुरू करने से पहले हम यहाँ पे जो है मेन क्लास का फंक्शन बनाते हैं। और मेन क्लास का फंक्शन क्या होता है जावा में, वो होता है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज ARGS, ठीक है। और इसके बाद कर्ली ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज। ठीक है फ्रेंड, तो वो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे हमने जो ऑब्जेक्ट लिया OBJ के नाम से, इससे हम कॉल करेंगे तमाम क्लासेस के लिए हम यही ऑब्जेक्ट लेंगे, और तमाम क्लासेस के लिए सेम नेम का ऑब्जेक्ट लेंगे, और हम उन क्लासेस में जो मौजूद फंक्शन उनको कॉल करके, जैसे कि मैंने अभी पेरेंट क्लास के नेम से ऑब्जेक्ट लिया, पेरेंट क्लास को यूज़ करके, पेरेंट क्लास का नेम यूज़ करके मैंने ऑब्जेक्ट लिया। अब इस पेरेंट क्लास में जो मेरे पास जो फंक्शन मौजूद है, यानी कि ये फंक्शन इस फंक्शन को मैं कॉल करूँगा। इस फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट यहाँ पे पोली। ठीक है फ्रेंड। अब देखें फ्रेंड, जैसे कि आपको मालूम होगा कि जब आप जो है इनहेरिटेंस में आपने काम किया होगा, इनहेरिटेंस जो थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक है, तो इनहेरिटेंस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का थर्ड बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इनहेरिटेंस में जब आपने काम किया होगा, तो इनहेरिटेंस में आप हर चाइल्ड क्लास के लिए अलग जो ऑब्जेक्ट का नेम लेते थे, यानी कि एक चाइल्ड क्लास के लिए जो आपने ऑब्जेक्ट का नेम लिया, वो दूसरी चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के नेम से डिफरेंट होता था। लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में जैसा कि आपको पता है कि नेम तो एक ही होता है, नेम तो सेम होता है, लेकिन काम डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट काम होते हैं। तो मेथड का नेम सेम रहा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्लास के लिए जो ऑब्जेक्ट लिया उसका नेम भी सेम रहेगा, यानी OBJ ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो डिफरेंट क्लासेस के लिए यूज़ हो रहा होगा। जैसे कि अब पेरेंट क्लास के लिए यूज़ हुआ है, इसके बाद चाइल्ड 1 क्लास के लिए यूज़ होगा, फिर चाइल्ड 2 क्लास के लिए यूज़ होगा। आइए देखते हैं किस तरह यूज़ होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चाइल्ड 1 क्लास के लिए यूज़ करता हूँ। मैं लिखूँगा OBJ इज इक्वल टू न्यू चाइल्ड 1। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स ओपन एंड क्लोज और ये सेमी कोलम, और यहाँ पे फिर मैं जो चाइल्ड 1 क्लास के अंदर जो फंक्शन मौजूद है या जो मेथड मौजूद है उसको मैं कॉल करूँगा मेन फंक्शन में। इसके लिए लिखूँगा ऑब्जेक्ट डॉट पोली। ठीक है, इसी तरह मैं सेम यहाँ पे भी करूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C से, और इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे फ्रेंड मैं क्या करूँगा, यहाँ पे नाम चेंज कर दूँगा चाइल्ड 2। ठीक है, अब जो चाइल्ड 2 में जो फंक्शन है, जो यहाँ जो मेथड है, वो पोली के नाम से ही है, तो वो उसको हमने यहाँ कॉल कर लिया। तो फ्रेंड देखिए, हमने ये प्रोग्राम बना दिया। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया
ये डायनेमिक पॉली का प्रोग्राम था। इसमें डायनेमिक पॉली का प्रोग्राम इसको इसलिए ये जो सेकंड टाइप है पॉलीमॉर्फिज्म की डायनेमिक पॉली, इसको हम डायनेमिक पॉली इसलिए कहते हैं क्योंकि हम इस पर इनहेरिटेंस का फैक्टर यूज़ करते हैं, यानी कि हम क्लासेस के दरमियान रिलेशन बनाते हैं। एक जो हाँ होती है हमारी पेरेंट क्लास होती है, और उसके साथ बाकी जितनी भी क्लासेस के साथ बाकी जितनी भी क्लासेस का हम उस पेरेंट क्लास के साथ रिलेशन बनाते हैं, उनको हम चाइल्ड क्लासेस कहते हैं या हम सब क्लासेस कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने वो रिलेशन कायम किया, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म का जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो पर्पस है, यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जो फैक्टर, उसको मैंने यहाँ से रिमूव नहीं किया, उसको यूज़ किया, क्योंकि ये पॉलीमॉर्फिज्म का एक तरीके से प्रोग्राम है। बस सिंपली मैंने क्या किया कि इसमें जो इनहेरिटेंस का फैक्टर को यूज़ किया, और जो पॉलीमॉर्फिज्म का जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक काम किया, यानी कि एक एक ही नेम के मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स बनते हैं लेकिन उनके काम डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ देखें इनके काम डिफरेंट है। एक मेथड जो है वो फादर प्रिंट करा रहा है, दूसरा मेथड एल्डर ब्रदर प्रिंट करा रहा है, और तीसरा मेथड यंगर ब्रदर प्रिंट करा रहा है। और इसके बाद यहाँ पे फिर मैंने उनको मेन फंक्शन में कॉल कर दिया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ। तो आइए इस प्रोग्राम को मैं रन करा देता हूँ। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने डायनेमिक पॉली के नाम से क्लास बनाई थी, उस पर राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के पास रन फाइल के ऑप्शन पे जाऊँगा, और रन फाइल के ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दूँगा। रन फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मेरे पास फादर, एल्डर ब्रदर, यंगर ब्रदर, ये तमाम चीज़ें मेरे पास आ गई। कि जो मैंने पेरेंट क्लास बनाई थी उस पर मैंने जो मेथड बनाया था, उस मेथड में मैंने क्या प्रिंट कराने के लिखा था, मैंने फादर प्रिंट कराने के लिखा था। तो यहाँ पे देखिए फादर प्रिंट होके आ गया। फिर मैंने जो चाइल्ड 1 क्लास बनाई थी उसमें जो मैंने मेथड बनाया था या फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन में मैंने क्या प्रिंट कराने के लिए लिखा था, मैंने एल्डर ब्रदर प्रिंट कराने के लिए लिखा था, तो वो आ गया। इस तरह जो मैंने चाइल्ड 2 क्लास बनाई थी उस पर जो मैंने फंक्शन बनाया था, उस फंक्शन में या जो मैंने मेथड बनाया था उस मेथड में मैंने क्या प्रिंट कराने के लिखा था, मैंने यंगर ब्रदर प्रिंट कराने के लिखा था, तो यंगर ब्रदर यहाँ पे आ गया। तो फ्रेंड देखें इस तरीके से ये डायनेमिक पॉली का प्रोग्राम बनता है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये प्रोग्राम है। और फ्रेंड ये इसका आउटपुट है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।